सब लोग हाथ उठाएं के साथ मैं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो आएंगे और बता दें। बीजेपी ऑफिस जाओ तो ही मैं मुझे ट्रस्ट का ठीक है। जीडीसीटी के मौजूदा चेयरमैन एडवोकेट शाह मोहम्मद साहब, हमारे साबका चेयरमैन और एक स्ट्रॉन्ग पिलर जीडीसीटी के हमीद चौधरी साहब, तमाम मेंबर्स, मेरे साथी मुख्तार साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। 2001 शायद रहा होगा, मैं भी सर मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूं, कि 2001 में इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर बन रहा था। जब मैं पहली बार जफर साहब के साथ मैंने विजिट किया तो मसूद साहब ने एक वाइट सफारी सूट और वाइट शूज पहने हुए थे, किसी से फोन पे बात कर रहे थे, नेगोशिएशन कर रहे थे कि ट्रक कुछ ईंटों के चाहिए थे। तो किसी दोस्त से बातचीत चल रही थी कि अभी 2 ट्रक से बात नहीं चलेगी, 5 मुझे चाहिए यहाँ भेजने के लिए। पर्सनल एफर्ट्स पे जैसे लोगों से ये रब्ता करते थे। उसके बाद आज मुझे मौका मिला है इनकी मौजूदगी में यहाँ हाजिर होने का। मैं कल इफ्तिखार साहब से बात कर रहा था कि जब बहुत एडवांस कंट्रीज में, ऐसे डेवलप ममालिक में हम जाते हैं, सिंगापुर यूनिवर्सिटी आप देखें या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ जॉर्जिया या यूनिवर्सिटीज आप यूके में देखें, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग प्रीमाइसेस या लैंड है, वो इससे कई गुना शायद कम होती है। और कल ही मैं इफ्तिखार साहब से ये डिस्कस कर रहा था कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के कंधों पे है कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्होंने क्रिएट किया है, जिसको शायद फंक्शनल रखना और जिसको अगले स्टेप पे ले जाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के कंधों पे है, और जिसके लिए हमें काफी मेहनत करने की जरूरत है इनकी उम्मीदों पे खड़े उतरने के लिए, और जो कम्युनिटी की तरफ से एक्सपेक्टेशन है इस ट्रस्ट को लेके। एज सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा। हाल ही में एक जैसे सर्वे की उन्होंने बात की, तो हमने डिफरेंट कंट्रीज हैं और 15 ममालिक के लोग, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए अभी अल्बानिया में, उन्होंने हमें भी दावत दी जो हमारा सर्वे है उसके बेसिस पे। तो वहां 2 दिन की एक वर्कशॉप थी, तो मैंने देखा जितने भी कंट्रीज हैं, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, हर जगह लोग माइग्रेट करते हैं बहुत कम तादाद में। अगर कहीं 10,000, 15,000 लोग भी माइग्रेट करते हैं तो पूरे जो ममालिक हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। फ्रांस में जब लोग अपने मवेशियों के साथ गुजरते हैं माइग्रेशन के लिए, तो पूरा शहर बंद रहता है उनको सेलिब्रेट करने के लिए। उसके साथ साथ कुछ हमने कमियां भी देखी कि जैसे उनकी रिसर्च जो है, डेटाबेस है, आप देखें कि पिछले 200 साल 300 साल में कैसे ये चीजें इवॉल्व हुई हैं, क्या ट्रांजिशन, क्या चेंजेस हुई हैं, तो वो हमारे पास नहीं है। डॉक्टर जावेद राही साहब हैं यहाँ पे, काफी इन्होंने अच्छा इस पे काम किया है, कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन इनके पास है, कुछ यूनिवर्सिटीज में मामूली सा काम है। इस पे हमें काम करने की जरूरत है। इसको लेके हमारा फोकस है कि अगले 6 महीने का हम टारगेट लेके चले, गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑल इंडिया लेवल पे रिकग्नाइज करने का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अभी लगभग 40 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किए हैं, जिसमें तमाम एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी हैं। तो मैं जो शुरू में इशारा कर रहा था कि जितना यूनिवर्सिटीज के पास और डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मैन पावर होती है, वो हमारे पास अवेलेबल है। कल ही अराउंड हमने 30 डिफरेंट फेलोज को रिक्रूट करने के लिए एक नोटिफिकेशन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकाली है, और एक MOU के तहत इन लोगों को डिप्यूट किया जाएगा जीडीसीटी में डिफरेंट रिसर्च और प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाने के लिए। अभी यूनिवर्सिटी की बात हुई, कॉलेज की बात हुई, तो ये टारगेट्स हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हमारे पास दिखाने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वो सारा काम होगा लिटरेरी लेवल पे, रिसर्च और डेवलपमेंट लेवल पे। वो मेरा कमिटमेंट रहेगा यहाँ को लेकर। और बहुत सारे ऑलरेडी जो वादे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इफ्तिखार साहब मेरे पास दिल को नहीं बैठते, या चौहान साहब या चेयरमैन साहब फोन नहीं करते हैं, या हमीद साहब की तरफ से एक मैसेज नहीं आ जाता है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में वो भी बताया जाएगा। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम की जहां मसूद चौधरी साहब ने जिक्र किया, तो काफी इन्होंने वहां पे पूछा हमसे कि प्रोजेक्ट्स, बाकी सारी चीजें कहां पे पहुंची हैं। जहां तक सर्वे का ताल्लुक है, एक कैलेंडर का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक छोटी सी चीज है कैलेंडर। आप 6 पन्नों का आप छापते हैं 12 महीने के लिए, लेकिन एक मुझे लगता है कि बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बिल्डिंग से बढ़ के ये कैलेंडर है कि ये बहुत सारी चीजों को इकट्ठे लाता है। पिछले 30 साल की मेहनत उन 6 पेजेस पे आती है। दर्जनों की तादाद में जो डिग्नेटरीज जिनकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस इंस्टीट्यूशन के साथ है वो इस पे आते हैं। और सिर्फ आज तक के एफर्ट्स नहीं, आने वाले 50 साल के लिए हमारा विजन क्या है वो इन कैलेंडर के 6 पन्नों पे आपको दिखता है। इंटेंजिबल हेरिटेज एक ऐसी चीज है जिसको हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, जिसको हम सामने नहीं लाते हैं।
GDCT के साथ मिलकर हमारी कोशिश रहेगी उस पर काम करने की। सर्वे का जो इन्होंने टच किया, लगभग 6.5 लाख के करीब लोग हमारे माइग्रेट करते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लोग माइग्रेट करते हैं 6.5 लाख से ज्यादा। जैसे मैंने कॉन्फ्रेंस की बात की तो हाईएस्ट किसी कंट्री में 10,000 से 15,000 के बीच लोग माइग्रेट करते हैं। तो यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हमने टेकअप किया इसको एक प्रोटेक्टेड फिनोमेना डिक्लेयर करने के लिए और हमारा जो कल्चर है वो यूएन तक ले जाने के लिए। मुझे लगता है कि GDCT के पास एक बहुत मेजर रोल प्ले करने के लिए इसमें रहेगा। जैसे इन्होंने जिक्र किया अभी के साउथ एशिया में जहां भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या जो लोकल इंडिजिनस ग्रुप्स हैं, कहीं भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। मुझे लगता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिक्लेयर करते हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे यंग स्कॉलर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और खास करके कम्युनिटी के लिए रहेगी। मैं इस पर कंक्लूड करूंगा इस कमिटमेंट के साथ कि GDCT की तरफ से जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स पहले हैं, जो भी पेशकश पहले है, उस पर डेफिनेटली हम काम करके उसको पाए तकमील तक ले जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी जो चीजें नहीं करने की हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खास करके मैंने कहा कि हर एक चीज की डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होनी चाहिए। आज जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उसका रोल डेवलपमेंट का नहीं है। मैं हर बार कहता हूं कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट का काम कहीं बिजली, पानी, सड़क ले जाना नहीं है। ट्राइबल डिपार्टमेंट एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रोल ये है देखना कि क्या हर एक डिपार्टमेंट ट्राइबल कम्युनिटी का उसके प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके राइट्स जो हैं वो सेफगार्डेड हैं। बिजली, पानी, सड़क, स्कॉलरशिप या जो भी चीजें हैं किसी भी डिपार्टमेंट का, क्या ट्राइबल कम्युनिटी के प्रोपोर्शनेट उसको वो बजटिंग की जा रही है। जहां कहीं गैप है वहां ट्राइबल डिपार्टमेंट देता है। अनफॉर्चुनेटली हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि ट्राइबल डिपार्टमेंट भी जस्ट अनदर डिपार्टमेंट हो गया कि अगर कहीं मैं भी हैंडपंप दे रहा हूं, सेक्रेटरी PHE भी दे रहे हैं, पावर सेक्रेटरी ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, हम भी ट्रांसफार्मर लगाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल बनाएगा, हम भी स्कूल बनाएंगे, वो काम ट्राइबल डिपार्टमेंट का था ही नहीं। उसको खैर डिसअपॉइंट ना करते हुए वो काम कंटिन्यू करते हुए हमने जो हमारा स्टैट्यूटरी रोल है वो लिया है। जैसे इस साल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हमने ऑफिशियली टेकअप किया कि अपना बजट एयरमार्क किया जाए और सर्वे जो इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट स्कीम के तहत हुआ, जितने भी ट्राइबल विलेजेस हैं वो उनको बताया गया कि यहाँ पे आप बताएं कि कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। और पहली बार ट्राइबल सब प्लान सभी डिपार्टमेंट बना रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि जितना रिसर्च का इंपॉर्टेंस है, डेटाबेस का इंपॉर्टेंस है, वो किसी भी प्रोजेक्ट से नहीं हो सकता है कि जब हमारे स्कॉलर उस पर काम करें, वो गैप्स बताए जाए कि किन जगहों पे हमारे, जैसे स्कूल में ड्रॉप आउट रेट की हम बात करते हैं, स्कॉलरशिप में हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने एनरोल्ड हैं, कितनों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट एक बहुत बड़ी एक शुरुआत हुई, उसमें कितने लोग एलिजिबल हैं, कितने को राइट्स मिला है। तो इस पे हमें काम करने की जरूरत है, जिसमें GDCT का मैं एक बहुत बड़ा रोल देखता हूं। मैं इसी को कंक्लूड करते हुए मैं कमिटमेंट करूंगा यहाँ की पूरी टीम के साथ। हमारे फाउंडर डॉक्टर मसूद चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, चेयरमैन साहब, तमाम टीम और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हैं कि हमारे जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको हम कल्मिनेशन तक ले जाएंगे और इसके साथ एक बड़ी पार्टनरशिप जो है उस पर हमें शुरुआत करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस जमाने में मैं जम्मू शहर में था, मुंशी SDPO और उसके बाद SSP जम्मू, तो सेक्रेटरीट में जब अक्सर जाना पड़ता था और कभी कोई मिनिस्टर या कोई सीनियर आपसे बढ़ा भी सकता था, तो जाता था। तो मेरी नजर इस बात पे थी कि क्या हमारा भी कोई यहाँ है नुमाइंदा इस एम्पायर में, इस सेक्रेटरीट में। तो आप यकीन जाने कि 84 से लेकर 70 तक कोई ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला जो ये कहे कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। तो जिस आदमी ने वो दौर देखा कि 87 से लेकर 70 तक, मिनिस्टर तो शायद कभी एक आध बार कोई हो गया, कोई था नहीं। ऐसा नहीं है कि जो सेक्रेटरीट में लोग थे वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, जम्मू के अफसर, कश्मीर के अफसर, उन्होंने हमेशा इनकरेज किया मुझे। लेकिन ये खटक मेरे दिल में थी कि काश हमारा भी कोई आदमी यहाँ होता। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी और कोई नहीं है कि शायद इकबाल साहब सेक्रेटरीट में है और ये इनकी मेहनत और इनकी जो प्रोफाइल है, आप यकीन जानिए, जैसे शरीफ साहब ने कहा, तो मैं DDC लगे, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे में, तीसरे में, तो मैं हमेशा देखता रहता था कि ये क्या करें।
फिर उसके बाद जब ये इनकी नई पोस्टिंग हो गई तो इन्होंने कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस किया। कभी मैं देख रहा हूँ तो ये बांडीपुर में है, कभी मैं देख रहा हूँ तो ये कपवाड़ा में है, कभी मैं देख रहा हूँ तो ये किसी पहाड़ पे है, कभी मैं तो एक कॉन्फिडेंस जो जनरेट किया कम्युनिटी में वो शायद इकबाल साहब ने जनरेट किया। तो आप यकीन जानिए कि अभी शाह मोहम्मद साहब और हमीद साहब मुझे बाबा कौम कहते हैं, तो वो बाबा कौम तो चलिए ये इज्जत करते हैं मेरी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा मुझे खटक सी रहती है कि तो मुझे बूढ़ा समझते हैं कोई जवान आदमी हो नहीं सकता। लेकिन मैं एक वाकया आपको बयान करूं कि पुंछ में चौधरी गुलाम हुसैन लसानी साहब जब उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि गुजरों की कोई तरक्की हो, तो मेरे वालिद के अलावा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई ऐसा शख्स बरादरी का नहीं था जो मैट्रिक पास। फिर जब हम हॉस्टल में थे तो जब भी वो हॉस्टल में आते थे और जब भी पुंछ शहर में आते थे तो वो हॉस्टल में जरूर आते थे। तो हम 3-4 लड़के थे जो मैट्रिक में थे, वो हम सबको बुलाते थे और वो बहुत खुश होते थे कि ये कहाँ से कहाँ हम पहुंच गए। पहले तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं था, अब ये 4-5 लड़के हैं जो मैट्रिक में। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही सूरत थी कि भाई जब शायद इकबाल साहब को मैं देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, और भी हमारे अफसर हैं, मैं चाहूंगा कि वो इनके जो कारकर्दगी इन्होंने की इस छोटे से अफसर में कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस किया, वो इनसे सीखें। अक्सर जब मुझे अपने लड़के मिलते हैं IAS के, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप कुछ ना करें, आप वो सब कुछ करें तो शायद इकबाल सब करें। से मुलाकात हुई तो मैंने ये खुसूसन जिक्र किया कि वो जो पुरानी फाइलें हैं, शाह मोहम्मद साहब ने भी कहा, वो सब चीजें जो दाखिल दफ्तर हो गई थी उनको इन्होंने उभारा है। इससे ज्यादा खुशी मुझे जाती तौर पर कोई नहीं हो सकती। अब हमारे और भी अफसर सेक्रेटरी में अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, क्लार्क है, तो जमाना बदल रहा है। तो मेरे लिए जिसने वो दुनिया देखी है जहाँ कोई नहीं था, और आज मैं ये देख रहा हूँ जहाँ हमारे लोग सेक्रेटरी में हैं, और आइंदा आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हमारे 5-6 लोग IAS के लोग जो है वो कमिश्नर होंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कौम के लिए और कोई नहीं हो सकती। शाहिद साहब ने खिलाफ तवक्का, मतलब आजकल का जमाना दूसरा है, लोगों ने हालात नहीं देखे, इन्होंने बचे गोजर। एक तो मुझे कोई पर्सन सुना रहा था कि हम शायद उर्दू में बात कर रहे थे, वो गोजर में बात कर रहे थे। तो बड़ी बात और खासकर रजौरी वालों से मेरा गिला रहता था, ये जुबान नहीं बोलती, और लेकिन यह है कि इन्होंने जुबान को इंट्रोड्यूस किया, कॉन्फिडेंस दिया लोगों को बोलते, और अपनी कम्युनिटी के लिए ये जरूरी नहीं कि बाकियों के लिए काम नहीं करते, सबके लिए काम करते। कम्युनिटी को जो इन्होंने जगाया है, जो जोड़ा है, इंट्रोड्यूस किया है, और हुकूमत तक और सेंट्रल गवर्नमेंट तक वो ये मुबारक है, वो ठीक है। हमारी दुआ रहेगी कि ये तरक्की करें, अल्लाह इनको इनकी सेहत ठीक रखे और ये इसी तरह काम करते रहें। ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काम करते। माफ करेंगे मुझे, मैं राइटली ये कह रहा हूँ कि रजौरी वालों से मुझे इतनी तवक्का नहीं थी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो सवारी नहीं बोलते। और उसके बाद फिर जो लोग अभी भी हैं, आपने मीडिया में देखा होगा, जब कभी उनको इंटरव्यू देना होता है तो बड़े झिझक के और बड़े सुगर के वो बात करते हैं। तो शाहिद साहब में ऐसी कोई कम्प्लेक्स नहीं था, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया। डिक्लेयर नहीं किया, इन्होंने अपने अमल से, अपने जो इनकी कारकर्दगी है उससे ये जाहिर किया कि इनको कम्युनिटी की जरूरत है। मैं दुआ करूंगा कि ये दर्द इनका और कम्युनिटी इनके जो इरादे हैं उसको पूरा उतरे, और जो ये करना चाहते हैं अल्लाह इनकी मदद करे और ये कामयाब साबित हो। इससे जो जब गवर्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया और मैंने मुबारक दी
अच्छा, फिर मैंने एक और बात देखी, यहाँ हमारे 2 अफसर और भी हैं, और जिसमें हमारे जिले अफसर विजय भदौरी वो आए हुए थे, और कोई और अफसर थे, तो मैंने कहा वो भी यहाँ है। तो साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नाम सुना तो वो आ नहीं सकते, तो जो मैंने बुलाया तो कहते कि वो तो और है नहीं यहाँ। तो मेरा मतलब ये है कि वो बड़ी अजीब सी वो मामला ये वो बात है। मैं आज ये तशरीफ लाए, तब ये शरीफ चौहान साहब और चेयरमैन साहब कहने लगा ये कैलेंडर, मैंने कहा ये आम कैलेंडर नहीं है, ये आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे कि पिछले 30 साल में हमारे कौन से मराहल थे जो हमने तय किए। हमारी पोजीशन ये थी कि आप हमें किसी ने चंदा नहीं दिया, वो है कि मैं साहिब इज्जत हूँ, मेरी लाश न खोलो, मैं साहिब इज्जत हूँ, मेरी लाश न खोलो, दस्तार के पुर्जों से कफन मैंने सिया है। कफन नहीं होता तो लोग अब कब्रियां सी के कफन बनाते। तो यही पूरा ट्रस्ट का जो एम्पायर आप देख रहे हैं, ये किस हालत में बना। हमारे जो साथी है यहाँ पे जो मेरे साथ थे, जो ट्रस्ट में है और जो नहीं भी, तो उन्होंने पूरा सहयोग दिया, और उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एम्पायर है। मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तकरीबन सारे जिलों का मैंने वो देखा है, कहीं भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा ट्रस्ट किसी जगह पे नहीं। हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग हैं, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, पावर में हैं, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला नहीं बन पड़ा। पूरे भारत में गुजर भवन है, लेकिन ऐसा सिलसिला नहीं है। ये यूनिक सिलसिला है। मुझे डॉक्टर करण सिंह कहने लगे कि आपने दूसरा महल बना दिया, और ये सब हमारी कम्युनिटी की दुआएं, उनकी गुड विशेष, उनकी वजह से हमने बनाया, और हमारी ये उम्मीद रहेगी, हमारी ये कोशिश रहेगी, ये ट्रस्ट जो है ये तरक्की करे, आगे बढ़े। हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं यहाँ पे, हम वुमेन कॉलेज बनाना चाहते हैं यहाँ पे। जमीन हमेशा है, हम ये शायद आज का इनको याद ना हो, लेकिन मुझे याद है। तो हम यहाँ आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए आए, और मुझे उम्मीद है कि शायद साहब भी हमारा हाथ बढ़ाएंगे, तो जरूर बढ़ाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। और मैं फिर एक बार शाहिद साहब की यहाँ पे आमद और ट्रस्ट की रिलीज पे जो आप सब यहाँ आए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और शाहिद साहब के हक में दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया। और जितने भी बाकी हमारे सीनियर ट्रस्टीज यहाँ हैं, नेट ट्रस्टीज हैं, जहाँ बाकी कम्युनिटी से हमारे यहाँ पर कारपोरेटर साहब हैं, सोबत अली साहब आए हैं, सरपंच आए हैं, यूथ की टीम आई है, और प्रिंसिपल साहिबा और उनके साथ जो उनका स्टाफ आया उनके भी पब्लिक स्कूल का, जो इस्लामिक बाजार सबको मैं देख रहा हूँ इतनी दूर से, और इतनी चेत भी अक्सर खराब रहती है, उसके बावजूद भी हर जगह जब भी चौधरी साहब उनको कहते हैं कहीं जाने के लिए तो वो सेल्फस्ट होते हैं और हमेशा आगे होते हैं लोगों के लिए। हमारे बीच में हमारे बहुत ही रिनोन टीचर स्कॉलर हैं डॉक्टर जावेद राही साहब, वो भी हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी जो रिटायर्ड SSP हैं हमारे सरदार खान साहब, दूसरे जितने भी हमारे साथी यहाँ हैं, डॉक्टर वसीम साहब हैं, सबका मैं वेलकम करता हूँ। शाम साहब ने सबका शुक्रिया भी कर दिया और सारी तफसील से बात बता दी। ज़्यादातर तो हम आज शाहिद साहब को सुनना पसंद करेंगे। मैं एक आधी चीज शाहिद साहब के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि एक पुरानी बात है, शाहिद साहब को मैं याद दिलाऊंगा कि जब शाहिद साहब ने फर्स्ट टाइम IFS क्लियर किया तो मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। मुझे ये पता चला कि कोई फर्स्ट गुजर हमारे जम्मू कश्मीर से है जिन्होंने क्लियर किया है, और ये दरदोरी से। मैंने डेली सेशन में किसी तरीके से कंग्रेचुलेशन का दे दिया, मुबारकबाद पूरी कौम को। मगर इनके बड़े भाई जफर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, रोज हम मिलते थे, मगर मुझे ये नहीं पता था ये उनके ब्रदर है।
تو ایک دن اچانک ہماری ملاقات ہوئی، اکٹھے ظفر صاحب بھی تھے اور یہ بھی تھے، کچی چھوٹی ایک جگہ بیٹھے تھے ہم، ان کو یاد آ گیا ہوگا. تو ظفر صاحب کہا شاہد صاحب تو امیر صاحب کو نہیں جانتا، کہتے یہ امیر صاحب ہے. میں شاہد صاحب کہتے یہ جنہوں نے میرے چھوٹے بردر ہیں، آپ نے وہ دیا تھا نا کانڈل اس کا شکریہ. میں کہا خدا کی قسم مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کے بردر ہیں، میں نے تو اس لیے دیا تھا کہ یہ گجر ہیں. کوئی ہو جے سے مجھے پتا چلا، میں نے مبارک دی، مجھے خوشی تھی کہ کوئی گجر آگے بڑھا. پھر انہوں نے کوشش جاری رکھی، IAS میں آئے. شاہد صاحب نے جہاں جہاں بھی نوکری کی ہے آپ کے سامنے جس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں وہاں پر اپنی چھاپ چھوڑی ہے. یہ ہماری پوری جموں کشمیر قوم کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ جس عہدے پر جس جگہ بھی چھوڑتے جا رہے ہیں. تو آج اس محکمے میں ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خاص کر گجر چیریٹیبل ٹرسٹ کے تمام ٹرسٹی حضرات کے لیے اور جو بھی ایسوسیٹ ہے ہمارے ساتھ کہ شاہد چودھری صاحب جو ہے محکمے کے وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو خدمات اچھے سیکرٹری ہیں مختار صاحب وہ بھی ہمارے بیچ میں بیٹھے ہیں جو ان کو اسسٹ کرتے ہیں. اور میں شکریہ ادا کروں کہ جتنے بھی پروجیکٹس چودھری صاحب نے کی گائیڈ لائن میں ہمارے جنرل سیکرٹری نے جہاں فائنینشیل جو ہمارے ایڈوائزر ہیں اپنے خان صاحب انہوں نے کوشش کی ہے. اور میں آپ کو جانا چاہوں گی اس کی جو پوری کوآرڈینیشن جو ٹرسٹ کے فائنینس ریلیٹڈ سیکرٹری میں ہوتی ہے کہ چودھری صاحب نے جب افتخار صاحب یہاں ٹرسٹی بھی نہیں تھے تب سے اس ٹرسٹ کے سارے ایسوسیٹر مجھے یہ سیکٹر کے ساتھ کرواتے تھے. ان کا میں کہوں گا جوردار تعلیم سے آپ ان کا بھی اس طریقے وہاں چل رہے ہیں. شاہد صاحب کا صرف جو ہے وہ صاحب کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. تو میں ایک بار پھر شاہد صاحب کا کیا دل سے اپنی طرف سے اپنے ٹرسٹی حضرات کی طرف سے بہت شکر گزار رہوں گا کہ آنے والے وقت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ شاہد صاحب جس لگن سے جس محنت سے اس قوم کی طرف لگے ہوئے. جیسے ابھی میں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ سینسس ہو گیا پہلی بار نوبیڈ کا، تو واقعی کوئی ہماری کمیونٹی میں سے اس پوسٹ پہ آیا اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کی تعداد بڑھائیں. تو ابھی انہوں نے بتایا کہ تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ سینسس کمپلیٹ ہوئی ہماری نوبیڈ یوزر جو ہے ان کی تعداد، جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ اس طریقے سے کام کرتے جا رہے ہیں. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے شاہد صاحب، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور اسی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ہم آپ کو بہت آگے اور اچھے مقام پر لے کر جائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. صحت ناساز ہونے کے باوجود اپنا وقت نکالا، یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں انکریج کیا، سبھی ٹرسٹیز کو انکریج کیا. اور انہی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری صاحب کا. اب تو کہیں کہ یہ فخر قوم بابا قوم کے ساتھ جو آج تشریف فرما ہے فخر قوم شاہد اقبال چودھری صاحب، جنہوں نے آج اس فنکشن کو کورنگ دے کے یہاں کی پروگرام کو کور کیا. ان کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر جاوید راہی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی یہاں تشریف لائی اور اس محفل کو رونق بخشی. بڑے سارے حضرات یہاں کے نام لینے تو شاید کافی وقت لگ جائے گا. آپ لوگوں نے کافی انتظار کیا، کافی سنا، اور کسی کے ساتھ میں ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کروں